जंगल में एक नदी बहती थी और उस नदी के इर्द गिर्द पीपल के एक दरख्त पर कौवे का घोंसला था और दूसरे नीम के दरख्त पर मैना का घोंसला था। दोनों में गहरी दोस्ती थी। कौवा बड़ा चालाक और सियाना था, हर वक्त चालाकी से काम लिया करता था। इसके बरक्स मैना सीधी और रहमदिल जानवर थी, वो हर किसी के काम आती थी। उसके बरक्स कौवा सारे दिन जंगल में इधर से उधर उड़ता फिरता और जो खाने की चीज़ नजर आती झपट करके ले उड़ता। एक रात मैना के घर मेहमान आ गए। मैना खुशी खुशी खाना पकाने लगी। मेहमानों के बच्चे मैना के बच्चों के साथ खेलने में मसरूफ हो गए। इत्तेफाक से नमकदान में नमक ख़त्म था। मैना बड़ी फिक्रमंद हुई, अब रात गए वो नमक कहाँ से लाती। उसने सोचा, चलो कौवे के घर से नमक ले आती हूँ। मैना जल्दी से कौवे के घर का दरवाज़ा बजाने लगी। कौवे के घर में अंधेरा था। कौवा अंदर से चीखा, कौन है, क्यों दरवाज़ा पीटा जा रहा है। मैना बोली, अरे मैं हूँ भाई, कौवे तुम्हारी बहन मैना। कौवा बोला, ओहो, शायद मैना मेरे लिए खाने की कोई चीज़ लेकर आई है। कौवा दौड़ता हुआ दरवाजे पर आया। जल्दी से दरवाज़ा खोलते हुए मोहब्बत से कहने लगा, ओहो मैना बहन, इतनी रात गई खुद क्यों आई, मुझे बतला देती तो मैं खुद आ जाता। मगर जब उसने महसूस किया कि मैना के पास तो कुछ नज़र नहीं आ रहा तो बड़ी मायूसी हो गई और रूखे अंदाज से बोला, क्या बात है। वो कौवे भाई, माफ़ करना, आपको रात गए तकलीफ़ दी, मुझे कुछ नमक चाहिए था। घर मेहमान आ गए हैं, गांव की सब दुकानें बंद हैं, सोचा आपके घर थोड़ा सा नमक ले आऊं, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा नमक दे दें। कौवे ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया। भी मैना, इतनी रात गए आकर ना सिर्फ मेरी नींद ख़राब कर दी है बल्कि मेरा मूड भी ख़राब कर दिया है। लो भला, मेरे घर नमक का गोदाम होगा जो निकाल कर दे दूं। जाइए जाइए अपना काम करें। मैना बोली, आपका घर नमक का है, वैसे भी झड़ झड़ कर दीगर जगहों पर गिरता रहता है, थोड़ा सा निकाल कर दे दो, खाने में डालना है। अरे जाओ जाओ, क्या मुझे परेशान करने आ गई हो। कौवे ने गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा। मैना कौवे के तर्ज़े अमल से बड़ी हैरान हुई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कौवा इतना मगरूर और एहसान फरामोश होगा। उसने कहा, ए कौवे भाई, कुछ तो ख्याल करो, मैं हर वक्त तुम्हारे काम आती हूँ और कभी तुम्हें किसी ज़रूरत पर मायूस नहीं किया। आज पहली बार मजबूरी में तुमसे ज़रा नमक मांगने के आ गई, तुम मुझ पर बरस पड़े हो। अरे जाओ भी मैना, खामखा लेक्चर न दो। और ये कहते हुए घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैना की आंखों में आंसू आ गए। उस कौवे से इस किस्म की कतई उम्मीद नहीं थी। बेचारी आंसू बहाती घर वापस आ गई। बेचारी मैना ने मेहमानों को बगैर नमक का खाना खिलाया। वाकई कौवे ने बड़ी बेहिसी का मुजाहरा किया था। खाना खाकर सब सो गए। अचानक ठंडी हवा के झकड़ चलने लगे और आसमान पर हर तरफ बादल छा गए और फिर बारिश होने लगी। बारिश की तेज़ी की वजह से दरख्त शोर करने लगे। हवा के झकड़े दरख्तों की टहनियाँ झूलने लगीं। बसेरा करने वाले परिंदे अपने अपने घोंसलों में देखने लगे। मैना का घर तो मोम का बना हुआ मजबूत था, बारिश से और मजबूत हो गया। मगर कौवे का घर जो नमक का बना हुआ था, बारिश के एक ही रेले में तितर बितर होकर पानी में बहकर ख़त्म हो गया। कौवे का बुरा हाल हो गया। सारा दिन भीगता हुआ इधर से उधर छपने की कोशिश करने लगा। किसी जानवर ने भी उससे इजहार हमदर्दी नहीं किया। आखिर गिरता पड़ता मैना के घर आ गया। दरवाजे पर जाकर आवाज़ें लगाने लगा, मैना बहन, दरवाज़ा खोलो, मैं मरा जा रहा हूँ। मैना ने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर देखा, कौवा बुरी तरह बारिश में भीगा हुआ सर्दी से थर थर काँप रहा था। मैना ने जल्दी से कौवे को घर में बुलाया और एक कमरे में ले जाकर उसे गरम गरम बिस्तर पर लिटाकर उस पर लिहाफ डाल दिया। गरम चीज़ें खाने को दी। कौवा बड़ा शर्मिंदा हो रहा था कि उसने मैना के साथ कितना ख़राब सलूक किया है। मैना भी उसे मना कर सकती थी, मगर मैना ने मेरे से बदला नहीं लिया। वो अल्लाह से तौबा करने लगा। सुबह मैना गरम गरम चाय और अंडा लेकर कौवे को नाश्ता करवाने के लिए कमरे में पहुंची और आवाज़ देते हुए बोली, उठिए कौवे भाई, नाश्ता कर लें। बार बार आवाज़ देने पर भी कौवा नहीं बोला। मैना ने घबरा कर लिहाफ उठाकर देखा, कौवा मरा पड़ा था। उसे अपने सलूक और जुल्म की सज़ा मिल चुकी थी। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा।